अच्छा जी, हम अब सर्किट की रेजिस्टिव सर्किट की एडवांस फॉर्म को पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट को भी यूज़ करेंगे और पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट को भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सर्किट जिसमें हम सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट को भी यूज़ कर रहे हों और पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट को भी यूज़ कर रहे हों, यानी जिसमें रेजिस्टर जो हैं वो सीरीज़ वाइज भी कनेक्टेड हों और पैरेलल वाइज भी कनेक्टेड हों। एक उस सर्किट का एक पोर्शन पैरेलल वाइज उसमें रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों और सीरीज़ के उस पोर्शन में सीरीज़ वाइज भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों। ऐसे यानी सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टर्स का, पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। अब ये दिखने में कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट, तो ये दिखने में कैसा होता है इसकी मैं एक एग्जांपल बना के आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें बेसिकली मैंने जो है वो 4 रेजिस्टेंसेस ले ली हैं, R1 R2 इसी तरह R3 R4 और ये हमारा आ गया जी वोल्टेज सोर्स और ये आ गया जी करंट जिसे I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस सर्किट में अगर आप गौर करो तो इस सर्किट में सबसे पहले तो इस पोर्शन पे गौर करो तो ये पोर्शन जो है वो पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, जिसमें रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलली आपस में कनेक्टेड हैं। पैरेलल सर्किट है जिसमें रेजिस्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, यानी करंट का पीछे एक ही रास्ता है बट इधर आके करंट स्प्लिट हो जाती है दो रास्तों में। अब इन दो रास्तों से होते हुए दोबारा करंट जब रिकम्बाइन होती है तो फिर उसका एक ही रास्ता हो जाता है। तो इस पोर्शन में करंट चूंकि स्प्लिट हो जाती है, करंट के एक से ज़ायद रास्ते बन जाते हैं, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। और अगर हम इसे एक रजिस्टर कंसिडर करें, इस पूरे सर्किट को, इस पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट को एक रजिस्टर कंसिडर करें, तो आप देखें कि हमारा सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि करंट का सिर्फ एक ही रास्ता होगा फिर, यानी हम इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें और उसे एक रजिस्टर कंसिडर करें, इन दोनों रजिस्टर को एक रजिस्टर कंसिडर करें, तो करंट का फिर करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता होगा फिर। तो इस तरह से ये एक सीरीज सर्किट भी है, यानी कि इसमें एक पोर्शन सीरीज सर्किट का भी है। तो ऐसे सर्किट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? सीरीज पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है जी। अच्छा, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इस पोर्शन को सॉल्व करके इस पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं, कुछ भी सपोज करके नाम दे लेते हैं जी ये आर ए है। तो फिर यहाँ पे एक अलग से रजिस्टर कंसिडर होता है, जैसे कि इस तरह से। तो जब हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इस पोर्शन की, तो फिर आर ए किसके इक्वल हो जाता है? जो भी टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों की आती है, यानी 1/r आर ए किसके इक्वल होता है? 1/r R2 प्लस 1/r R3 के। तो इस ये आर ए किसके इक्वल होगा? इस चीज़ के इक्वल होगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ आर ए किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। और R1 और R4 की वही वैल्यू। अब ये एक सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट है, फिर हम सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट का फार्मूला लगाते हैं और इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, जो कि सॉरी वो कैमरे में नहीं था आ रहा। तो जो कि यार टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? हमें पता है कि R1 प्लस RA प्लस इसी तरह प्लस R4। ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेलल पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर सीरीज़ पोर्शन बन जाता है, सीरीज़ सर्किट बन जाता है। फिर उस सीरीज़ सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट की आ जाती है। यानी इसमें वही दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास यही एक सर्किट है। ठीक है। इसमें R1 की वैल्यू है, लेट्स सपोज R1 की वैल्यू है जी 20 ओहम्स। इसी तरह R2 की वैल्यू है लेट्स सपोज 50 ओहम्स। इसी तरह R3 की लेट्स सपोज वैल्यू है 25 ओहम्स। और R4 है यहाँ पे हमारे पास 30 ओहम्स का।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या फाइंड करना है, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम पैरेलल पोर्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैरेलल पोर्शन को सॉल्व करने से हमारे पास एक सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। तो इस तरह हम पैरेलल पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल पोर्शन हमारे पास क्या जी, R2 और R3 वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, लेट्स सपोज इस की जो टोटल रेजिस्टेंस है हम उसे क्या लेते हैं RA। तो इस पोर्शन को हम जब सॉल्व करेंगे 1/RA इज इक्वल टू दी 1/R, ये फार्मूला लगेगा 1/R2 प्लस 1/R3। इस फार्मूले के ज़रिए हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि है, तो मैंने सिंपली इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस इस पोर्शन की आ गई है 16.67 ओहम्स। अब हमने इस सर्किट को एक दफ़ा दोबारा रीड्रॉ करना है, और मैं रीड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। अब जो हमारे पास सर्किट बन गया वो कुछ इस तरह से है कि वोल्टेज सोर्स वही है, और यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर था, एक यहाँ पे रजिस्टर था। जो यहाँ पे दो रजिस्टर थे, अब हम उन दो रजिस्टर को एक रजिस्टर कंसिडर करेंगे और उसे RA से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे R1 था और यहाँ पे R4 था। R1 हमारे पास था जी 20 ओहम्स, इसी तरह R4 हमारे पास था 30 ओहम्स, और जो हमारे पास RA इसकी टोटल रेजिस्टेंस आई है वो क्या है 16.67 ओहम्स। यहाँ पे हम 16.67 ओहम्स लिख देंगे। और अब चूंकि ये एक सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का हमें फार्मूला पता है, RT इज इक्वल टू दी R1 प्लस RA प्लस R4। नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस को जो है वो सम कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। सिंपली वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, 20 प्लस 16.67 प्लस 30, और ओहम कॉमन ले लिया जी। सिंपली हम इसे ऐड कर देंगे, और ऐड करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा 66.67 ओहम्स, 67 ओहम्स, जो कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। इस सर्किट की मतलब इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। अब आपने देखा कि हमने सबसे पहले पैरेलल पोर्शन को सॉल्व किया, फिर उस सर्किट को रीड्रॉ किया, और रीड्रॉ करने के बाद हमने पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर ली जो कि है 66.67 ओहम्स। अब हम इस सर्किट में अपनी मर्ज़ी से रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जब हम बेसिकली सर्किट डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब एज ए बिगिनर आपके लिए ये सर्किट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत इजी है। हमारा अगेन यही मकसद है कि हमने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत इजी है। जैसे कि पिछला जो है वो सर्किट सॉल्व किया, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया जी वोल्टेज सोर्स, और इस सर्किट में बहने वाला करंट। इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, चूँकि हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो पहला रेजिस्टर है R1 है वो बराबर है जी यहाँ पे 10 ओहम्स के। इसी तरह R2 बराबर है 47 ओहम्स के, 47 ओहम्स। इसी तरह जो R3 है वो इक्वल है जी 62 ओहम्स के। R4 बराबर है 68 ओहम्स के। इसी तरह R5 बराबर है 100 ओहम्स के। ये तीनों सेम ले लेते हैं, 100 ओहम्स, और R7 भी 100 ओहम्स। अब हमने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब अगर आप गौर करो तो इस सर्किट में ये एक पैरेलल पोर्शन नज़र आ रहा है और ये एक पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों पैरेलल पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज मैं इस पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस को कह लेता हूँ RA। लेट्स सपोज ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस RA है और इस पोर्शन की रेजिस्टेंस RB है। तो इसमें सिंपली हम RA और RB को फाइंड करेंगे और सर्किट रीड्रॉ करेंगे, और RA और RB की वैल्यूज़ उस सर्किट में पुट करेंगे,
और फिर सिंपली एक सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर कंसीडर करो, ये एक और ये एक, तीन रजिस्टर्स होंगे, तो हमारे पास ये एक सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इन दो पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। तो और ए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। अब चूंकि ये एक पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, 1/R इज इक्वल टू दी 1/R2 प्लस 1/R3। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/47 प्लस 1/62, 1/ओहम कॉमन ले लिया। तो जी इसे हम सिंपली मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो आर ए आ जाएगी वो किसके बराबर होगी, 27 ओहम्स के, 27 ओहम्स के। ठीक हो गया जी। अब हम फाइंड करेंगे आर बी। अब हमें पता है कि आर बी फाइंड करने के लिए भी अगेन पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट का फार्मूला लगेगा। इसमें अब जो हमारे पास रेजिस्टर्स आ रहे हैं वो हैं जी R5, R6 और R7। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7, तीनों रजिस्टर जो हैं वो सेम वैल्यू के हैं, 100 ओहम्स के हैं। तो सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। तो जो यूनिट जो है वो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद 1/ओहम आ जाएगा। तो सिंपली अब 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 इज़ इक्वल टू दी 3/100। तो 1/ओहम्स 1/RB, ये रेसिप्रोकल ऑफ RB है, लेकिन हमें चाहिए RB। तो 100/3 और ये आ गया जी ओहम, और 100/3 इक्वल होता है 33.33 ओहम्स के। तो हमारे पास रेजिस्टेंस बी क्या आ जाएगी जी, वो होगी जी 33 ओहम्स, अप्रॉक्सीमेटली 33 ओहम्स। अब इस सर्किट में हमारे पास जो है वो आर बी क्या आ गई है, 33 ओहम्स, अप्रॉक्सीमेटली 33 ओहम्स। ठीक है। अब हमने इस पोर्शन को भी सॉल्व कर लिया, इस पोर्शन को भी सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। तो अब हम इसी सर्किट को दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे। तो फिर हम इस सर्किट को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे टोटल रेजिस्टेंस के लिए। अब जो हमारे पास नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें तीन रेजिस्टेंसेस होंगी, सॉरी तीन की या चार, सॉरी 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस होंगी, R1, RA, R4 और RB। तो R1, सॉरी इसमें एक और रेजिस्टेंस ऐड कर लें, ये। तो R1 यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगी जी 10 ओहम्स के। इसी तरह R2 यहाँ पे हमारे पास बराबर है, R2 नहीं, और इसे हम कहेंगे RA हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, यह 27 ओहम्स के। और इसी तरह RA 27 ओहम्स, इसी तरह R4 जो है वो 68 ओहम्स के इक्वल है। R4 यहाँ पे हमारे पास आ गई थी 68 ओहम्स के इक्वल। इसी तरह R5 यहाँ पे हमारे पास बराबर है, R5 बराबर है जी R5 जो है वो बेसिकली हम RB कह रहे हैं उसे। तो RB यहाँ पे हमारे पास बराबर है 33 ओहम्स के। तो सिंपली हम यहाँ पे RB की वैल्यू लिख देंगे 33 ओहम्स। अब सिंपली हम चूँकि ये एक सीरीज रेजिस्टिव सर्किट बन गया, क्योंकि यहाँ पे करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो अब हमें पता है कि सीरीज रेजिस्टिव सर्किट का क्या फार्मूला है, RT इज़ इक्वल टू दी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, RT इज़ इक्वल टू दी R1 प्लस RA प्लस R4 प्लस R5 नहीं, RB। अच्छा, तो अब हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 10 प्लस 27 प्लस 68 प्लस 33 और ओहम्स कॉमन ले लेंगे। तो इन सब को ऐड करने के बाद, सम करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 138 ओहम्स। यानी इस सर्किट की हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आई है वो किसके इक्वल है, 138 ओहम्स। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है,
क्योंकि यहाँ पे ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ली थी। अगर आप एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं तो वो फिर आप पॉइंट्स में ये वैल्यूज़ लेंगे, तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी 138 पॉइंट समथिंग या 139 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये हमने अभी सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट को सॉल्व किया। अब एक और सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट की एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि हमें जो है वो रेजिस्टिव सर्किट्स की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना जो है वो सही से समझ आ सके। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें कि टोटल 6 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। पहली रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया जी 2.7 किलो ओहम्स की, दूसरी रेजिस्टेंस 180 ओहम्स की, 200 ओहम्स की, चौथी रेजिस्टेंस 620 और पांचवी रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम की। इसी तरह छठी रेजिस्टेंस जो है वो 5.6 किलो ओहम्स की ली है। तो हमारा जो मेन इस सर्किट एनालिसिस में हमारा जो मेन गोल है वो हमने फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो अब अगर आप गौर करो तो ये एक पोर्शन जो है, ये एक पोर्शन सीरीज़ पोर्शन है, तो हम इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसे सपोज कर लेते हैं कि इस पूरी रेजिस्टेंस की जो इस तीनों रेजिस्टेंसेस की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो लेट्स सपोज आर ए के इक्वल है। उसके बाद जो आर ए आएगा, आर ए और ये जो एक रजिस्टर है आर फाइव, आर ए और आर फाइव फिर बिहेव करेंगे पैरेलल रजिस्टर्स, तो हम उसे क्या लेते हैं आर बी, ठीक है। तो फिर ये पूरा सर्किट एज ए सीरीज़ बिहेव करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन तीन रजिस्टर्स की जगह एक रजिस्टर लाते हैं, इन तीनों रजिस्टर की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके। तो हमें पता है कि सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट में चूँकि यहाँ पे करंट के बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट में जो है वो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है जी, आर टी। अब इस केस में हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है हमने कंसीडर कर लिया आर ए, तो आर ए इज़ इक्वल टू दी आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। तो अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जी 180 प्लस 200 प्लस 620। अब सिंपली हम इसे ऐड कर लेंगे। तो जी इन तीनों रेजिस्टेंस वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो हमारे पास जवाब आया वो 1000 ओहम्स है। यानी अब हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा उसमें इन तीन रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1000 ओहम। जल्दी से मैं सर्किट ड्रा करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब जो नया रेजिस्टिव सर्किट बना है वो कुछ इस तरह से होगा कि R1 जो कि 2.7 किलो ओहम्स है, और जो इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया है जो कि जिसको हमने कह लिया RA, जो कि बराबर आ गया जी 1000 ओहम्स के यानी 1 किलो ओहम्स के। इसी तरह R हमें पता है जी R5, यहाँ पे R5 है, और इसी तरह R6। अब ये एक पोर्शन बन गया जी पैरेलल पोर्शन। अब इस पैरेलल पोर्शन को सॉल्व करेंगे पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट का फार्मूला यूज़ करके। तो इस पूरे सर्किट की टोटल इस पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम उसे क्या लेते हैं जी आर बी। तो पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला जी 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू दी 1 ओवर आर ए प्लस 1 ओवर आर 5। सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 500 ओहम्स, ठीक है जी। सिंपली हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। मैंने पीछे जो है वो मैथमेटिकली सॉल्व किया है, आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि आर बी किसके इक्वल होगी जी 500 ओहम्स के। अब हमें जो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस इस पोर्शन की आई है, अब एक नया सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा कि इसमें 3 रेजिस्टर्स शामिल होंगे, 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जिसमें कि R1 जो कि हमें पता है जी 2.7 किलो ओहम्स के बराबर है। इसी तरह जो नया रेजिस्टर्स यहाँ पे है RB वो इक्वल है जी 500 ओहम्स के। इसी तरह जो R6 है वो बराबर है जी R6 यहाँ पे इक्वल है जी 5.6 किलो
ओहम्स के। अब सिंपली चूँकि ये एक सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट बन गया तो इस सीरीज़ रेजिस्टिव सर्किट का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे जो क्या जी आर टी इक्वल है जी 2.7 किलो ओहम्स, सॉरी पहले फार्मूला लिख लेते हैं, R1 प्लस RB प्लस R6। तो R1 किसके इक्वल है जी 2.7, जिसको हम 2700 ओहम भी लिख सकते हैं, प्लस RB है जी 500 ओहम्स, प्लस और 6 है जी यहाँ पे 5600 ओहम्स। ओहम जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो सिंपली इन्हें ऐड करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो होगा जी 8800 ओहम्स, यानी 8.8 किलो ओहम्स टोटल रेजिस्टेंस। यानी इस सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी जी 8.8 किलो ओहम्स के। ठीक है जी। तो आई होप आज का लेक्चर मैं अच्छे से डिलीवर कर सका हूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने जो है वो अरेंज किए हैं। ये आपका सेल्फ वर्क है ताकि आपको जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना उसकी सही से समझ आ सके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम ओहम्स लॉ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।